जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो हमने पिछला क्लास में आपको बताया था टाइप 1 टाइप 2 का 8 तक, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। आज से हाइट एंड डिस्टेंस ही है ना, लिख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो 8 का ही 2 कॉपी है 9, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ऐसा हम क्वेश्चन लिख लिए, थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहे हैं कि एक देखिए सम कह रहा है कि समकोण ट्रायंगल एबीसी में एसी कर्ण है और एबी उस टाइम एसी कर्ण था तो एसी ही का मान ही दिया था, लेकिन एसी कर्ण है इसमें ज़रूर, ऐसे मान लीजिए एसी कर्ण है ज़रूर, लेकिन है कि बी और ए बी अभी दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान लीजिए ए है, सॉरी बी है, ए है और सी है। तो कह रहा है कि बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी यार 12 दिया हुआ है और कोण ए इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है, तो ये निकालना है बड़ी। समझ रहे हैं ना बात के? बाकी वही सेम है, ठीक है। 8 क्लास वाला 8 का ही है, एकदम सेम टू सेम वही है। चलिए अब आगे देखिए, अगर बन जाएगा तो आराम है, बना लीजिएगा, ज़्यादा कोई फास्ट नहीं है। tan थीटा में चलिएगा, आराम से निकल जाएगा। इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात के? चलिए ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एक क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु से दूरी मीनार की 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले देखिए कह रहा है, से पहले बनाइए, एक मीनार बना लीजिए, ठीक ना। लाइट हाउस होता है ना, ये जैसा चिमनी जैसा होता है, मान लो ये, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये इस तरह से, ये सेंटर में होता है इसका, ठीक है ना, इस तरह से। तब देख लीजिए कह रहा है कि एक क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल है, इसके बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक ना। क्या है? 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यदि बिंदु से मीनार की दूरी, ये बिंदु मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए ये बी दिया है, ये बी और ये सी दिया हुआ है, ठीक ना। तो कितने उसके बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लीजिए, आसानी है। मान लीजिए कि ए बी सी एक मीनार है और ए सी उसकी चोटी से कौन जो है, कौन ए बी सी जो बना रहा है कितना है, वो मीनार से उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है कितना है? 45 डिग्री है। समझ रहे बात के? ये चीज़। और कह रहा है कि उस बिंदु से, यानी कि यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है, से मीनार की ऊंची दूरी जो है 20 मीटर दिया हुआ है। तो ट्रेंगल चलिएगा, ट्रेंगल ए बी सी में, और देख लीजिएगा tan 45 का मान p बाई बी होता है। तो p हमारा दिया हुआ नहीं है, तो b हमारा दिया हुआ ऑलरेडी। तो बना लीजिएगा tan 45 का मान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। शायद 20 मीटर ही उसका भी आएगा। समझ रहे हैं बात के? तो बना लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ठीक ना। tan डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। माना कि ये बी सी एक मीनार है, ठीक है, इस तरह से। tan 45 यानी कि बी सी बटा ए बी हो जाएगा। समझ रहे? 45 का मान हो जाता है 1 होता है। ये सॉरी, ये सी कहाँ से आएगा? ये बी सी दिया हुआ है, बी सी, ये सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी। तो बी सी हमारा नहीं है, ए बी हमारा कितना है? 20 मीटर है। बी सी हमारा 1 से 20 में गुना होगा, 20 मीटर ही आएगा। तो मीनार की ऊंचाई भी आ गया 20 मीटर, लिख लीजिएगा। इसलिए मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि क्या बी सी एक मीनार है, इस तरह से, ठीक ना, तथा मीनार की चोटी और किसी बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक ना। तब लिखा ट्रेंगल, नाउ ट्रेंगल ए बी सी में, इस तरह से लिख लेगा। tan 30 काम खत्म। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले उस समझना है, ये लैंग्वेज को समझना है कि कह रहा है, बाकी आसान है।
एकदम बिल्कुल बन जाता है, ठीक है ना। इसी में समझने में थोड़ा सा गड़बड़ परेशानी होती है और बाकी बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, लैंग्वेज समझ लीजिएगा, आपको समझ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस कहीं नहीं फंसिएगा। अब देखिए 11 का कह रहा है कि ए बी एक उदाग्र दीवार है, तो बनाइए पहले जो कह रहा है। मान लीजिए ए बी, मान लीजिए उदाग्र दीवार है और बी जमीन पर है। ए बी का जो है बी, यहाँ ए है और बी, ये दीवार कहाँ, सॉरी ज़मीन पर है, ठीक है। बी जो है ज़मीन पर है। एक सीढ़ी ए सी का सिरा सी पर है, ए सी यानी कि यही यहाँ होगा। तो ये पहले ज़मीन बना ही लीजिए, ये ज़मीन है और ये हमारा सीढ़ी, ये हमारा क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी ए सी यानी ए सी का एक सिरा सी यानी कि ये जो है ज़मीन पर है, ज़मीन पर टिका दिए, समझ में आ रहा है। और कोण ए सी बी यानी कि ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री। और बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये हमारा दिया हुआ है। सीढ़ी के पद और दीवार के पद से के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर दिया है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना बबुआ, सीढ़ी की यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बाई बी दिया हुआ है, बी बाई एच किसका वैल्यू होता है, तो कॉस का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। ना तो 10 में चलिएगा तो फिर इससे ये निकलेगा यानी कि बी और पी निकलेगा, तो फिर एच का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर से जोड़ के बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या है दिया है, ये भी एक दीवार है, क्या है दीवार है, ठीक ना। जिसमें बी क्या है, जमीन पर है, बी जमीन पर है, ठीक ना। तथा एसी एक सीढ़ी है, क्या एसी एक सीढ़ी है, जिसका बिंदु सी क्या है, जमीन पर है। एंड कोण ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना। ये चीज़ हमको निकालना है, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी में एक चीज़ याद रखिए। अब हमारा निकालना है पी बाई डी, मान लीजिए कि ये दिया, ये निकालना हमारा एच निकालना है। तो हम ये बी दिया हुआ है, तो बी और एच का रिलेशन किस में होता है, तो कॉस में होता है। यह चीज़ याद रखिएगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी हो जाएगा बबुआ। और थीटा का जगह कितना है, 45 डिग्री। बी सी हमारा 5 मीटर है, ए सी हमारा क्या है, अनदेखा है, पता नहीं है कितना है। तो आप याद कीजिए कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। 3 का लिखा जाता है, वो गर्मी के कारण घबरा जा रहा है, √3 समझ रहे हैं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए सी इज इक्वल टू 5√2 हो गया, काम हो गया ख़त्म। नहीं तो इतना भी देखिएगा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन चाहे कितना भी आगे मान लीजिए कि 50-50 का कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया 50 और सब्जेक्टिव 50, उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देखिएगा कि कहीं अगर मान लीजिए कि एक्यूरेट वैल्यू लाने की कोशिश न कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो जितना आया मान लीजिए कि 5√2 आया तो छोड़ दीजिए, काम इतना भी आंसर क्लियर है। नहीं तो 2 का वैल्यू जो होता है 1.414, इससे गुना करके एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात के। तो इतना करना ज़रूरी नहीं, इतना भी आंसर सही है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। क्योंकि मीटर में दिया है तो 5√5 × 2 √2 हो गया। किसकी, इसका लंबाई, सीढ़ी की लंबाई हमारा 5 मीटर, 5√2 मीटर सीढ़ी की ऊंचाई आ गई, लंबाई आ गई। पता है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए √3
√3 मीटर ऊंचे बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर है। ये देखिए बांस है बबुआ, बांस देखो, बैम्बू, ये इस तरह से गोल होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे इस तरह से होता है ना। चलिए एक्चुअली में बांस बना दे। अब कह रहा है कि ये 3 मीटर ये है, रूट कितना है 3 मीटर ऊंचा है, ऊंचे बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर है। इससे ज़्यादा यही है, 6 हो गया, छाया ये है, मान लीजिए ये है बांस, ये इसकी छाया, इधर से सूर्य, मान लीजिए सूर्य है तो फैला रहा है रोशनी। तो कह रहा है कि बांस से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण हमारा क्या है बबुआ, थीटा डिग्री, हमको पता नहीं है। तो लिख लीजिए, मानिए कि ए बी एक बांस है, ठीक है ना, और जिसमें BC उसकी छाया, ठीक है। माना कि ए बी √3 मीटर ऊंचा बांस है, कितना है, बांस है, जिसकी छाया कितना, BC कितना है बबुआ, 3 मीटर लंबा है, ठीक है ना। समझ रहे बात। नाउ ट्रायंगल लिखेंगे वही चीज़, नाउ ट्रायंगल ABC में। अब याद कीजिए कि हमको छाया दिया हुआ है थीटा कोण, यानी कि P और B दिया हुआ है ऑलरेडी। ये कितना है, 3 मीटर है। तो हमको निकालना कितना है, उन्नयन कोण निकालना है बबुआ उसके, यानी कि थीटा कोण निकालना है। तो कहाँ चलेंगे, tan थीटा = AB बटा BC, यानी कि P/B, यानी कि AB हमारा √3 दिया हुआ है और BC हमारा 3 दिया हुआ है बबुआ, याद कीजिए। tan थीटा √3 बटा 3 हो गया। अब क्या कीजिए कि √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। क्यों, ये रूट ऊपर हमको, चूँकि एक्चुअली मान जो है √3 बटा 3 का कहीं वैल्यू नहीं दिया हुआ, हम या तो 3 में लाएंगे या तो √3 में लाएंगे, ठीक है। इस वजह से इसे हमने गुना कर दिया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √3 में √3 से गुना होगा तो खाली 3 ओनली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 √3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बटा √3। आपको पता है क्या कि 1 बटा √3 tan किसका वैल्यू होता है, आपको पता है ना। tan थीटा इधर और tan 30 इधर, 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 होता है। समझ रहे बात के, tan से tan चला जाएगा, थीटा = क्या डिग्री, 30 डिग्री। आंसर हो गया बाबू, ठीक है। समझ रहे हैं बात के लिए बोला था शिखर से उन्नयन कोण, ठीक है ना। शिखर कहता है तो उसका नीचे वाला उन्नयन कोण होता है, ठीक है।